ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, चौथा नंबर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पहला क्या चीज बोला 3m और दूसरा क्या चीज 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और किस रूप में इसको देना, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। क्या चीज होना चाहिए, आंतरिक पूर्णांक का वर्ग होना चाहिए। जनरली हम लोग क्या चीज निकाल लेते हैं, वर्ग या घन, कुछ भी नहीं, जनरली निकाल लेते। लेकिन इस बार इसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करना है तो पहले जो हम लिखाए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या चीज था, लिखा हुआ था कि दो संख्या दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर क्या चीज, और क्या चीज था, क्या ऐसे दो ऐसे ये हल होंगे जिसमें ए बी क्यू और आर विद्यमान है। ए क्यू दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ए से द्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान रहते, जहाँ ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और क्या चीज लिखाए थे, जीरो बड़ा या बराबर होगा किससे, आर से, और बी से हमेशा क्या चीज होगा, छोटा आर होगा। ये कंडीशन लिखा हुआ था, ठीक है। तो जो भी प्रमेय बनाना है वो चीज लिख देना है पहले, ठीक है। और उसके बाद आगे जो क्वेश्चन बोला उस पर हल करेंगे। तो देखो क्या बोला है, किस रूप में लाना है, पहले तो जो भी पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में होना चाहिए, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए। लेकिन कब होना चाहिए, जब उस पूर्णांक का हम वर्ग करें। क्या चीज करें, वर्ग करें। तो वर्ग बोले या वर्ग बोले या घन बोले तो सबसे पहले ये इसके साथ गुना में होगा, जिसको हम पहले b मानते थे, जिसको हम पहले b मानते थे। जैसे मान लो कि पहले क्या था, q के फॉर्म में देता था, जैसे 2q प्लस 1 लाना है या 2q प्लस 3 लाना है, इस तरह से देता था। तो हम q के साथ जो गुना में रहता तो उसको हम क्या मान लेते थे, b, ठीक है। लेकिन इस बार क्या दिया, m दिया, तो कोई दिक्कत ना है, जो m है उसको q भी मान सकते हैं, जो q है उसको m भी मान सकते हैं। q के जगह पर हम अभी कुछ पल के लिए क्या मान लेते हैं, q जो है वो क्या चीज है, m है। तो m को हम क्या मान सकते हैं, q मान सकते हैं। तो q के साथ जो गुना में होगा वो क्या होगा, b होगा। लेकिन जब वर्ग बोले तो ये चीज नहीं करना है। जब वर्ग या घन बोले तो जो भी q के साथ गुना में, जो भी q के साथ गुना में, उसका हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे, सबको आता है। तो मान लो कि अगर 3 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 या 3, इसको लिख सकते हैं 3 into 1, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड 3 into 1, तो जो पहले वाला आएगा उसी को हमको क्या मान लेना है, b। अब इसमें है अगर 3 है तो इसका तो गुणनखंड सिर्फ 3 और 1 हुआ। लेकिन मान लो कहीं 9 दे देता, कहीं 6 दे देता या कहीं 12 दे देता, तो उसका गुणनखंड 2 3 आ भी सकता है, 2 3 संख्या आ सकता है। तो उसमें कौन लेना है तो उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन इसमें क्या चीज है, गुणनखंड किए 3 के, तो 3 का गुणनखंड कितना होगा, 3 और 1। तो जो पहले होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर मान लो इसके साथ कुछ और आता तो वहां पर हम फिर इसको देखते हैं कि निकालना हमको क्या, 3m के रूप में लाना है या 6m के रूप में लाना है या कुछ और है, तो फिर उसका गुणनखंड उस हिसाब से हम लेते हैं, b का मान उस हिसाब से लेना है। लेकिन बोला है 3 के हिसाब से, इसलिए हम गुणनखंड में भी 3 और 1 आएगा, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 1 है तो 1 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का कोई रूप है नहीं, है किसका रूप, 3 का रूप। तो हम गुणनखंड में किसको ले लिए, 3 को। अगर 9 रहता, ठीक है, तो 9 के अगर गुणनखंड करते हैं कितना, तो 3 into 3 कितना आ जाएगा, 3 into 3, तो भी करना, दोनों गुणनखंड सेम है, इसलिए हमको लेना भी कितना पड़ेगा, 3। अगर मान लो 6 रहता तो कितना हो जाता, 3 into 2, 3 into 2। अगर निकालना है 3 के रूप में तो 3 लेंगे, अगर निकालना है 2 के रूप में 2 लेंगे। जैसे मान लो यहाँ रहता 2m प्लस 1 तो 2 लेंगे, और 3m प्लस, जैसे 3m प्लस 1 है तो 3 लेंगे। समझ में आया। तो जब भी वर्ग वाला क्वेश्चन हो या घन वाला क्वेश्चन हो, तो जो इसके साथ गुना में उसका सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड के उसके हिसाब से देखेंगे लेना हमको कौन है। जनरली हर बार इतना डिफिकल्टी नहीं देगा, ठीक है। जब भी देगा दोनों सेम ही आएगा, अलग अलग नहीं आ सकता है, ठीक है। और वैसा देगा तो फिर देखा जाएगा। तो अभी तो फिर सेम है, तो हम किसको ले लिए, 3 को ले लिए। तो अब यहाँ से हम b का मान सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, रफ चीज है ये, तो इस चीज में निकालना हम यहाँ लिख देते हैं 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से कि b बराबर क्या मान लिए, 3। अगर b बराबर 3 माने हैं तो इसका देखो r बराबर मान कितना हो जाएगा, 0 1 और कितना 2। तो इसमें कितना केस बनेगा, 3 केस, कितना
कितना केस? 3 केस। ठीक है, तो बी ये हो गया, मेरा फॉर्मेट बन गया कि बी बराबर 3 निकल गया, आर के मान इतना लेना है। तो पहला केस बनाएंगे, केस फर्स्ट, बी के मान कितना? 3 और आर के मान कितना लेंगे? 0। आर के मान 0 लिए। ठीक है, पहला केस में क्या बोला है कि जो भी धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग करने पर किस रूप में आना चाहिए? 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। तो फार्मूला लगा a बराबर bq प्लस r। b के मान कितना? 3। q की जगह पर कितना है? r की जगह पर कितना? 0। इसका क्या चीज करेंगे? स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए ना? देखो, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9m प्लस 0 के कोई तो वैल्यू है, 9m स्क्वायर हो गया प्लस 6m। 6m क्योंकि 2 किया, लेकिन 0 कहा जाएगा। 0 है तो 3m है, बस इतने होगा। ऐसा नहीं प्लस b के होल स्क्वायर करें तो 0 हो गया तो खत्म है, इससे तो कोई मतलब नहीं। तो 9m स्क्वायर आ गया। ठीक है, 9m स्क्वायर आ गया। तब देखो इसको क्या करेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन हम ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3:3m स्क्वायर। कोई दिक्कत? 3:3m स्क्वायर। अब देखो हम क्या करेंगे, 3 को ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पर 3m स्क्वायर है, उसको हम मान लेते हैं m। 3m स्क्वायर है, उसको हम क्या मान लेते हैं? m। यहाँ पर लिख देते हैं, जहाँ 3m स्क्वायर बराबर क्या चीज? m लेने को। ठीक है, क्या चीज? तो अब क्या चीज, इसको 3m स्क्वायर जो भी पूरा है उसको हम क्या मान लिए हैं? m। इसके जगह पर m लिख सकते हैं, बन गया 3m प्लस 3m के रूप में आ गया। पहला वर्ग करने पर किस रूप में आ गया? 3m के रूप में। जो भी टर्म फालतू है, जो भी टर्म फालतू है उसको क्या बना लेंगे? डायरेक्ट मान लेंगे m। क्या मानना? m। इसको हम क्या मान लिए? m। तो आ गया 3m के रूप में। अब दूसरा केस बनाते हैं, केस 2। ठीक है, b बराबर कितना? 3। अब r बराबर कितना बनेगा? 1। ठीक है, यहाँ से लिखो a बराबर bq प्लस 3m प्लस 1। bq प्लस r, तो 3m प्लस 1। अब क्या चीज करेंगे इसका? होल स्क्वायर अब करना पड़ेगा। तो देखो क्या चीज तोड़ेंगे, 3 किया 9m स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कितना? 1 अब प्लस 3 दूनी 6m। अब देखो कुछ नहीं है, क्या करना है, 6m के इधर ले लाते हैं, 1 उधर भेजते हैं, थोड़ा सा सजा लेंगे। 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अब देखो क्या करते हैं, 1 जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, 1 जैसे है वैसा ही रहने देते हैं। ये दोनों में से हम कितना कॉमन ले लेते हैं? 3 बाहर निकाल सकते हैं ना? 3 बाहर निकाल लो। 3 अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से तो ये क्या बन जाएगा? यह क्या बन जाएगा? 3m स्क्वायर प्लस 2m अब प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ से कौन सी कर सकते हैं, ये फालतू चीज है, हमको फॉर्मेट दिख रहा है, लाना है किस रूप में? 3m प्लस 1 तो यहाँ मिल गया, लेकिन 3m, ये जो 3m स्क्वायर प्लस 2m को क्या बनाना है? m बनाना है। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? क्या लिख लेंगे? जहाँ 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर जहाँ 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर क्या चीज? m लेने पर। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं? 3 इसके जगह पर क्या लेना है? m प्लस 1 बन गया फॉर्मेट। तो पहला क्या चीज लाना था? 3m। दूसरा क्या चीज लाना? 3m प्लस 1। अभी 2 ही केस हुआ है, एक केस और बाकी है। एक केस और कहाँ बना दे? नीचे बना दो, नीचे इधर लिख दे, हाँ बन जाएगा इतना। देखो केस 3। केस 3 अब देखो, b बराबर कितना लेना? 3। r बराबर कितना? r बराबर 2। कोई दिक्कत? ठीक है, a बराबर bq प्लस हो गया। अब देखो b का मान कितना? q के जगह पर कितना? m ले सकते हैं तो q भी ले सकते हैं। कहीं हो सकता है कि यहाँ पर m ले लिए लेकिन q भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ पर के m स्क्वायर, तो वहाँ पर क्या चलेगा? q स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिख लेंगे 3q स्क्वायर बराबर क्या है? m लेने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे? q ले लेंगे। अगर q लेंगे तो q स्क्वायर आएगा, तो q स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर 3q स्क्वायर है, उसको क्या मान लेंगे? तो डायरेक्ट हम यहाँ पर q लिख के भी बना सकते हैं और m लिख के भी बना सकते हैं। देखो तो m प्लस r के मान कितना लेना है? 2। अभी इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। 9m स्क्वायर प्लस 4 प्लस कितना? 3 दूनी 6 दूनी
12 m यही चीज नहीं है, इसको 9m स्क्वायर प्लस 12 m प्लस 12m प्लस 4, ठीक है, कितना हो गया? 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। अब लाना है क्या? तो या तो 3m में आना चाहिए या किस रूप में? 3m प्लस 1 के रूप में। तो ये दोनों में तो 3 कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसको लिख लो 9m स्क्वायर, इसको लिख लो 12m, इसको 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इन तीनों में से हम क्या चीज कॉमन ले लेते हैं? 3, यहाँ से हम निकाल लें क्या चीज? 3 बच गया, 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इस ये जो चीज है इसको हम क्या मान लेंगे? m, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 बराबर m लेने पर, तब यहाँ से 3m प्लस बन गया ना? इसमें ना तो सम बनाना है ना तो विषम बनाना है, वर्ग करके या तो 3m लाना है ना तो 3m प्लस। क्वेश्चन नंबर कितना था? 4। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर